नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। भोपाल में बेटे ने मां की रॉड और बल्ले से पीट कर हत्या कर दी। आरोपी बेटे ने क्रिकेट बैट और रोड से किया मां पर हमला। घटना को दबाने के लिए छत से गिरने की झूठी कहानी भी गढ़ने की कोशिश की है। आरोपी यूट्यूब पर भूत प्रेत की ब्लैक मेलिंग की जैसी वीडियो देखता था। रात करीब 9 से 9:30 बजे के बीच की बताई जा रही है घटना। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। क्या मामला है? आसमा फारूकी नाम की एक महिला की जघन्य हत्या हुई है खानगांव क्षेत्र में, जिसका मूल आरोपी उसका छोटा लड़का है जो सेफिया कॉलेज से बीकॉम पास है, घर पे ही रहता है। थोड़ा सा वो यूट्यूब वगैरह में भूत प्रेत और ब्लैक मैजिक के काफ़ी कुछ वीडियो देखता रहता था। अपनी खुद की निजी ज़िंदगी से भी परेशान था। ऐसी स्थितियों में आकर के कुछ ऐसी कोई फिल्म देख ली और उस पर उसके द्वारा अपनी मां पर प्राणघातक हमला किए गए और मां की हत्या कर दी गई है। संपूर्ण साक्ष्य जुटा लिए गए हैं और उसके मुताबिक प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है और जल्दी ही अन्य साक्ष्यों को संकलित करके और पकड़ न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। इसके भाई का भी नाम आ रहा था? नहीं, वो कुछ जो नात रिश्तेदारान हैं तो इनके घर में जो आपसी विवाद चलते थे, उन विवादों के मद्देनज़र उनका एक संदेह था, लेकिन आरोपी से पूछा गया है, आरोपी के द्वारा एक एक चीज़ को स्पष्ट कर दिया गया है। पुलिस अभिरक्षा में आरोपी है, आरोपी के द्वारा सारे तथ्यों का खुलासा कर दिया गया है। उसके भाई और भाभी घटना दिनांक को शाम को 7 बजे से 10 बजे तक अपनी ससुराल में थे और ऐसे कोई इन्वॉल्वमेंट के साक्ष्य अभी तक प्रतीत नहीं हुए। सर, किस चीज़ से मारा है? ये उसका कहना ये है कि एक रॉड थी जो कर्टन की रॉड थी, एक बेड था, उसके द्वारा मारा गया है। जो हत्या का टाइम बता रहा है वो 9 साढ़े 9 बजे डाइनिंग टेबल पर उसकी माँ बैठी हुई थी। उसी समय उसके दिमाग में ये बातें आई कि माँ में किसी की आत्मा एक चुड़ैल टाइप की है, ऐसा कुछ वो बता रहा है। थोड़ा सा दिमागी तौर से भी कमज़ोर सा लग रहा है, हालांकि वो इतना भी कमज़ोर नहीं है, स्वस्थ लगता है, पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है। ऐसी स्थितियों में ऐसा लगता है कि वो निजी जिंदगी से जबलपुर में हाल ही नगर सत्ता में काबिज हुई कांग्रेस के लिए बुरी खबर है, जिस MIC सदस्य गुलाम हुसैन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर उसे MIC में जगह दिए जाने का विरोध लगातार हो रहा है। अब उस कांग्रेस पार्षद और MIC सदस्य गुलाम हुसैन की पुलिस भी को तलाश है। आरोप है कि पिछले कार्यकाल के दौरान किए गए लाखों के भ्रष्टाचार की शिकायत जिस शख्स ने की थी, उस पर गुलाम ने सुपारी जानलेवा हमला कराया। चाकू के वार से घायल शख्स ने पुलिस को दिए अपने बयान में पार्षद गुलाम हुसैन द्वारा हमला कराए जाने की आशंका जताई। घटना के CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस के 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस को अब छठे आरोपी कांग्रेस पार्षद गुलाम हुसैन की तलाश है। इस पूरे मामले में एक बार फिर पार्षद गुलाम हुसैन को MIC से हटाए जाने की मांग तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद। MIC में रखना कहीं ना कहीं हमारे को ये लगता है शहर बहुत अच्छा नहीं, पर आपकी उदासीनता को लेके मेरे तो मन में भी ये सवाल हो रहा है। हमने 17 अगस्त को महापौर जी को एक भ्रष्टाचार के संबंध में एक आवेदन दिया था। पार्षद गुलाम हुसैन जो वर्तमान में MIC सदस्य भी हैं, उसकी जांच के लिए महापौर जी ने हमसे समय मांगा था। 3 महीने होने के बाद भी अभी तक उसमें कुछ प्रोग्रेस नहीं हुई। इसको लेकर पुनः हमने जो है महापौर कार्यालय का घेराव करके और उनको आवेदन फिर दिया है। चूँकि क्या है, इस आवेदन देने के बाद में हमारे साथियों के ऊपर चाकूबाजी की घटनाएं हुई हैं, उसके संबंध में गुलाम हुसैन के ऊपर FIR हनुमानताल थाने में दर्ज है। उसके बावजूद ऐसे अपराधी का MIC पर होना और महापौर जी का ऐसे संवेदनशील मामले में खामोश रहना कहीं ना कहीं जबलपुर शहर के हित के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं यही चाहूँगा कि अपराधी जो गुलाम हुसैन है उसको MIC से बाहर करके महापौर जी एक जबलपुर को स्वच्छता का अच्छा संदेश दें कि उनकी टीम में अच्छे लोग हैं। किस प्रकार के भ्रष्टाचार उनके द्वारा किए गए? उनके द्वारा भ्रष्टाचार मतलब ये है कि रोडें बनी नहीं है और उसका पैसा उन्होंने निकलवा लिया है। उसका लेटर लगा के पैसा बाकायदा पास हुआ है।
वर्तमान में ये स्थिति है कि जिस रोड का पैसा उन्होंने अपने कार्यकाल में निकाला है वो रोड पिछले 15 सालों में नहीं बनी। क्या नाम है आपका? मंगन सिद्दीकी, भाजपा मंडल अध्यक्ष। लेके आए थे, जिसमें जो हमारे MIC सदस्य हैं गुलाम जी के खिलाफ उनका ऐसा कहना है कि जो उन्होंने सड़कें बनाई थी वो दो बार स्वीकृत हैं अलग अलग मत से, तो उसमें उनके हिसाब से उसमें गड़बड़ियाँ की गई हैं। उसकी जांच के लिए हम लोगों ने पहले ही अधिकारियों को दे चुके हैं। उसकी जांच में क्या स्थिति है उसकी जानकारी ले ली जाएगी। आज उनने फिर हम लोगों को उस बात के लिए जानकारी में लाए हैं और एक FIR भी दर्ज हुई थी, तो उसको लेकर भी उनका कहना है, तो वो ज्ञापन उनसे लिया है। ज्ञापन लेकर उस पर निश्चित तौर पे जो कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की जाएगी। 10 जनवरी को देश भर के NRI इंदौर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश सबसे साफ सुथरा प्रदेश भी इंदौर ने स्वच्छता में छक्का भी मारा है, लेकिन स्वच्छतम प्रदेश भी आज हिंदुस्तान का मध्य प्रदेश है। आज ओवरऑल स्वच्छता में हम नंबर 1 है। गांव में भी केवल शहरों में ही हम आपको साफ सुंदर परिवेश मिलेगा। अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया हमारे पास है। चंबल के बीहड़ जंगलों में पहले कभी डाकू हुआ करते थे, आज वहां अटल एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। श्योपुर भिंड मुरैना बीहड़ों के बीच सड़क जा रही है और आसपास हमारे पास जमीन मौजूद है। हम इंडस्ट्रियल टाउनशिप बना रहे हैं। 8, 9, 10 जनवरी को देश भर के NRI इंदौर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश सबसे साफ सुथरा प्रदेश भी है। इंदौर ने तो स्वच्छता में छक्का मारा है, लेकिन स्वच्छतम प्रदेश भी आज हिंदुस्तान का मध्य प्रदेश है। ओवरऑल स्वच्छता में हम नंबर 1 हैं और गांव में भी से, केवल शहरों में नहीं। साफ सुंदर परिवेश आपको मिलेगा। अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया हमारे पास है। चंबल के बीहड़ जहां कभी डाक हुआ करते थे वहां हम अटल एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। श्योपुर भिंड मुरैना बीहड़ों के बीच से सड़क जा रही है और आसपास हमारे पास जमीन मौजूद है। हम इंडस्ट्रियल टाउनशिप बना रहे हैं। वैसे एक नर्मदा एक्सप्रेस वे बन रहा है, अमरकंटक से लगा के ठेठ पूरे मध्य प्रदेश के बीच में से गुजर के लगभग 950 किलोमीटर का नर्मदा एक्सप्रेस वे। उसके आसपास भी हम नई टाउनशिप, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, हम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना रहे हैं इंदौर के पास। और आज मैं अगर आपके बीच आया हूं तो कोई कर्मकांड करने नहीं आया कि मुख्यमंत्री हैं तो एक बार यह भी करना पड़ता है इन्वेस्टर समिट। मैं ठोस रणनीति बना के आया हूं। देखिए, कोविड काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा आपदा को अवसर में बदल दो, और उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है। हमने तय कर लिया आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और उसका रोड मैप हमने बना लिया। 4 प्रमुख उसके स्तंभ, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, गुड गवर्नेंस, और फिर अर्थव्यवस्था और रोजगार। और पूरा रोड मैप हमारा तैयार है। आपको ध्यान होगा PM ने एक बात और कही कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को बनाना है। तो हमने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए मध्य प्रदेश बनेगा $550 बिलियन की इकोनॉमी 2026 तक। हमारे यहाँ IIT, IIM, सिंगापुर के मित्र बैठे हैं। सिंगापुर के सहयोग से हमने ग्लोबल स्किल पार्क बनाया भोपाल में। अब जैसी स्किल्ड मैन पावर चाहिए वो हमारे पास उपलब्ध है, और नहीं तो आप कहोगे तो आपके साथ मिलकर हम ऐसी योजना बना लेंगे कि हम वहीं ट्रेंड करके लोगों को काम दे सकें। हमने मॉडल ITI बनाई है, अलग अलग आधुनिक जरूरतों के मुताबिक हमने अपने बच्चों को ट्रेंड किया है। स्किल्ड मैन पावर, और 24 घंटे हमारी बेटियां भी काम करती हैं, 3-3 शिफ्ट में। कोई प्रतिबंध नहीं है। शांति का टापू है मध्य प्रदेश, कोई गड़बड़ है नहीं। वहां दिन में जाओ, रात में जाओ।
एक जमाना था जब कभी मुंबई में फिल्में बनती थी, डाकू पान सिंह, डाकू मलखान सिंह, डाकू फूलन देवी। हमने मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री बने तो कह दिया कि मध्य प्रदेश की धरती पर या तो शिवराज रहेंगे या डाकू रहेंगे, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। प्रभुराम चौधरी ने टेली मेंटल हेल्थ सेंटर का उद्घाटन किया। बताया कि अभी हमने सिर्फ 2 सेंटर खोले हैं, एक इंदौर में, दूसरा भोपाल में। हमने देखा है कि कई मानसिक रोगी हैं जो कोरोना के दौरान मानसिक बीमारी से पीड़ित हो गए हैं और भी कई तरह की मानसिक बीमारी हैं, पीड़ित हैं। उनके लिए यहाँ टेली मेंटल सेंटर इलाज के लिए कारगर साबित होगा। आज हम लोगों ने टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च किया है और इसके लिए हम लोगों ने टेली मेंटल के लिए केंद्र भी खोले हैं। मध्य प्रदेश में अभी हम लोगों ने 2 केंद्र बनाए हैं, एक इंदौर में और एक ग्वालियर में। वहाँ लगभग 15 से 20 हमारे काउंसलर बैठेंगे और इसमें जो मध्य प्रदेश के मानसिक रूप से जो पीड़ित हमारे पेशेंट हम उनको कहें या जो लोग पीड़ित हैं उससे, वो अपना एक टोल फ्री नंबर है, उसके माध्यम से 24 आवर्स वो केंद्र हमारे संचालित रहेंगे। काउंसलर वहाँ उपलब्ध रहेंगे, वो बातचीत उनसे कर सकते, उनका अपना समाधान कर सकते हैं। जो हमारा उसका जो नंबर है टोल फ्री 14416 नंबर इसका टोल फ्री नंबर है। आप जैसे देखते हैं कि समाज में अभी भी जो मानसिक रूप से पिछले कोविड के समय के बाद काफ़ी नागरिकों में मानसिक रूप से कई लोग उससे पीड़ित रहते हैं। कभी किसी को नींद नहीं आती रात में, तो कभी आप देख रहे हैं कि जब एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, बच्चों के रिजल्ट्स आते हैं, बच्चे भी कई बार डिप्रेशन में आ जाते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां जो मन में आदमी कुंठित रहता है, ना तो परिवार वाले को बताता है, ना मित्रों को कभी बताता है। तो इसके लिए जो हमारे टेली मानस सेवाएं जो हम लोगों ने शुरू की हैं और जो केंद्र स्थापित किए हैं, तो वो अपना बातचीत काउंसलर से बात करके उसका समाधान भी कर सकता है और उसका पूरा दूसरों को भी, जैसे कभी कभी होता क्या है क्या व्यक्ति को अगर इस तरीके की बीमारी से कुंठित रहता है तो वो अस्पताल नहीं जाता है, किसी को जैसे मैंने बताया बताता नहीं है। लेकिन अगर ये टेलीमेडिसिन के माध्यम से वो अपने काउंसलर से बातचीत करके अपनी पूरी बात उसको कम से कम वो 30 मिनट तक अपनी बात, तो उसमें अगर किसी को ज़्यादा समय ऐसा नहीं है कि जल्दी 1 मिनट में बात ख़त्म करो, और ये उसको बातचीत करके और उसका अपना समाधान हो सकता है। तो जो देख रहे हैं कि मानसिक रूप से लोग जो पीड़ित हैं उनको इस बात से निजात मिलेगी और इस सेवाओं का लाभ नागरिकों को मिले। और आप देख रहे हो कि मध्य प्रदेश में अभी तक इस टाइप की कोई संस्थाएं या प्रशिक्षित टीम नहीं थी। अब उन लोगों को हम जो हमारे काउंसलर हैं उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं और इसमें हम लोग एम्स के माध्यम से भी, जो भोपाल एम्स के वहाँ के एक्सपर्ट से भी उन लोगों का भी सहयोग ले रहे हैं। उसका शुभारंभ आज से यहाँ पर किया है। शराबबंदी को लेकर एक बार फिर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने बयान को दोहराया, अपने ही सरकार को किया कटघरे में खड़ा। तोमर का बयान, शराबबंदी नहीं हो सकती। लोग जब खुद जागरूक नहीं होंगे और शराब लेने नहीं जाएंगे तब शराबबंदी हो सकती है। जिन राज्यों में शराबबंदी है उन राज्यों में भी लोग जहरीली शराब पीने से मर रहे हैं। उमा भारती ने शराबबंदी को लेकर पीछे कई माह से मुहिम छेड़ रखी है। तो किन विषयों पर अगले 3 महीने की जो बनाने के पूर्व प्रोग्राम दिया है? बड़ा साफ प्रोग्राम है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का स्पष्ट रूप से, एक तो सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक मिल जाए। जो भी मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान चला उसमें 88 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिला है। उनको सही उन तक प्रमाण पत्र पहुंच जाए उनकी जो लाभ मिला है उसकी। दूसरा, जो योजनाएं चल रही हैं उनमें कोई कमी न रहे। सरकारी अस्पताल लोगों को, आम जन को सही इलाज मिले। पीएचई के तहत जो गाँव में, पीएचई विभाग में जो गाँव में पानी नल में जाना चाहिए, या योजना पूरी हो गई है, जा रहा है ठीक से कि नहीं जा रहा है, ये बड़े स्पष्ट निर्देश 3 महीने की दिया है। जो प्रभारी मंत्री हैं
वो अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं, जो अगर कोई नहीं जा रहा है वो भी जाए और जा कर के उनका वहाँ की क्षेत्रीय समस्याओं को उनका निराकरण करे। ये बहुत एक कार्य योजना 3 महीने की बनी है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और हमारे मुख्यमंत्री का साफ उद्देश्य है जन सेवा। सर, एक कैबिनेट में प्रस्ताव आया हो सकती, मतलब क्या माने हुआ भारतीय कह रही बंद होना चाहिए, सीएम कह रहे हमने सब। देखिए मैं आपसे फिर साफ कर रहा हूँ, मैंने कल भी कहा और आज भी वही बात कर रहा हूँ। ये मैं अपनी राजनीतिक शुरुआत के दिन से कह रहा हूँ, कोई आज मेरा बयान। जन जागरण चलाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, शराबबंदी के लिए उनको प्रेरित किया जाए। जब लोग शराब बंद कर देंगे तो दुकान अपने आप बंद हो जाएंगी। जो मैं कल कह रहा हूँ वही आज कह रहा हूँ, वही बात परसों कहूँगा। जिन प्रदेशों में बंद है वहाँ तो मिल रही है। देखो मैंने कहा, यही तो कह रहा हूँ, जिन प्रदेशों में आप कई जगह देखो जहाँ नहीं मिलती वहाँ जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं। तो इसके लिए लोगों को जन जागरण चलाया जाए और मैं चाहता हूँ नशा मुक्ति होनी चाहिए, शराबबंदी, परंतु ये सरकार नहीं करेगी, इसको स्वयं करना पड़ेगा। सर, सड़क के लिए आपने अभी भी सड़कों का काम हमारे प्रदेश मंत्री भी कह रहे हैं कि बजट नहीं है सर। क्या देखिए, मध्य प्रदेश के सड़क मंत्री मध्य प्रदेश जब आए थे तो उन्होंने भी माफी मांगी है जनता से, लेकिन सड़क नहीं बन रही है। इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, याद करो जरा 2002 और 2003 जो सड़क में गड्ढे होते थे, गड्ढे में सड़क होती थी। आज आप देखिएगा किसी भी शहर में, महानगर में जाइएगा, जितने हाईवे हैं, नेशनल हाईवे हैं चाहे प्रदेश के रोड हैं, बहुत अच्छे हैं। 100 में से 80 रोडें अच्छी हैं, अगर 20 खराब हैं तो ये साहस मात्र भारतीय जनता पार्टी के अंदर है कि जनता को तकलीफ हो रही है तो उसके लिए केंद्रीय मंत्री माफ़ी मांगता है। ये साहस दूसरी पार्टियों के अंदर नहीं है। हम जनता के सेवक हैं, जनता की समस्याओं का समाधान करना हमारा दायित्व है। हमें जहाँ लगता है कि कुछ कमी है तो उन कमियों के लिए प्रशासनिक मशीनरी को कसते भी हैं। और आप देखिए वहाँ पर सरकार ने टेंडर निरस्त करके दूसरे टेंडर किए। आज काम तेज गति से सड़कों पर हो रहे हैं, ये आपके समझ है। मध्य प्रदेश की सरकार ने जिन सड़कों पे, मैंने 3 सड़कों पे चप्पलें छोड़ी हुई हैं, लक्ष्मण तलैया, GH हॉस्पिटल रोड और गंडे वाली सड़क, तीनों रोडों पे काम चालू हुआ है। बजट पहले ही सही था। कब तक पहन लेंगे सर? कांग्रेस जिस दिन सड़क बन जाएगी उस पे मेरी जनता जनार्दन उस सड़क पर निकलेगी, भगवान मेरा उस सड़कों पे निकल के खुश होगा, उसी दिन मैं जूते पहन लूंगा। कांग्रेसी तो कहने के दिखावे के लिए आप चप्पलें नहीं पहनते हो, घर में पहनते हो, सब जगह पहनते हो, वहाँ के जनता को दिखाने। बिल्कुल, एक वीडियो भी वायरल हुआ था। बिल्कुल मेरी बात कहना है, भारतीय संस्कृति है। मुझे ये बता दो कि शौचालय में जाते हो तो कैसे जाते हो? मैंने कहा था कि सड़कों पे चप्पल नहीं पहनूंगा। कोई एक ऐसा वीडियो बता दो कि सड़कों पे चप्पल प्रद्युम्न सिंह पहने हुए है। आज भी, कल भी और परसों भी इस सेवक ने जो भी जनहित में जब भी बात जो कहा है उसी पे कायम रहेगा। और आज भी हो, कल भी हो, परसों भी। कह के उसको टलवा दिया था कि अभी चुनाव है इसलिए इसको लागू न किया जाए, 250 से 500 रुपये उसका। देखिए, ये मेरे संज्ञान में बात नहीं है, परंतु ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सरकार के जो नियम हैं, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का साफ सोच है कि जनहित में, जनता के लिए कानून बननी है, उस पर ध्यान रखा जाए। कल आपने जबलपुर स्थित उखरी में गैलेक्सी अस्पताल में भर्ती महिला स्मिता कौरव गैलेक्सी अस्पताल में गलत ग्रुप का खून चढ़ा दिया गया, जिसके बाद स्मिता की किडनी खराब हो गई, जिसके बाद पीड़ित और उसके पति के द्वारा पूरे मामले की शिकायत जिला कलेक्टर को की गई, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच के आदेश स्वास्थ्य विभाग को दिए। बताया जा रहा है कि गैलेक्सी अस्पताल में स्थित पैथोलॉजी द्वारा ब्लड ग्रुप गलत बता दिया गया, जिसके कारण डॉक्टरों ने उसे गलत ब्लड ग्रुप खून चढ़ा दिया, जिसके बाद महिला की किडनी खराब हो गई। बताया जा रहा है कि महिला को ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव था, पर महिलाओं को O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप दिया गया, जिसके बाद महिला की हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद महिला को नागपुर ले जाया जा रहा है। देखिए, एक शिकायत प्राप्त हुई थी पिछले हफ्ते कि एक मरीज गैलेक्सी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था उल्टी और दस्त के कारण।
और उसका हीमोग्लोबिन कम पाया गया जांच में, तो डॉक्टर्स ने उसे ब्लड लगाने के लिए लिखा था। जो ब्लड सैंपल अस्पताल से मरीज का दिया गया, जिसकी उन्होंने ब्लड ग्रुप की जांच की थी और रिपोर्ट की थी AB पॉजिटिव, वो ब्लड ही ब्लड बैंक भेजा गया ब्लड के लिए। तो उस आधार पर ब्लड बैंक ने उस ग्रुप का ब्लड उपलब्ध कराया और वह ब्लड मरीज को लगा। ब्लड लगने के कुछ घंटों बाद मरीज को कुछ समस्या हुई। मरीज के रिश्तेदार चूँकि उल्टी दस्त नियंत्रित हो चुके थे, इसलिए उसको अपने अनुरोध पर, स्वयं के अनुरोध पे छुट्टी करा के घर ले गए थे। घर में रात भर मरीज रहा। दूसरे दिन तक उसे यूरिन पास नहीं हुई। इस कारण मरीज के परिजन घबराकर उसे फिर जबलपुर लाए और यहाँ एक मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखाया। मरीज की स्थिति को देखते हुए मेडिकल स्पेशलिस्ट ने कुछ रक्त की जांच कराई, जिसमें ऐसा पाया गया कि उसकी किडनी पर कोई दिक्कत है, क्रिएटिनिन उसका बढ़ा है, यूरिया बढ़ा है। तो उन्होंने उस मरीज को बोला कि आप चाहें तो नागपुर में दिखा लें। तो मरीज़ नागपुर गया। वहाँ डॉक्टर्स ने देखकर उसको डायलिसिस के लिए बताया कि डायलिसिस की जाएगी, और उन्होंने उसकी डायलिसिस भी की। तो जो क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था वो कम हो गया उसका, और वहाँ से फिर डिस्चार्ज होकर मरीज़ घर पर आ गया। तो मरीज के जो पति हैं उन्होंने शिकायत की है कि गलत ब्लड ग्रुप होने और गलत ब्लड लगने से उस मरीज की ये स्थिति हुई, ऐसा उसे नागपुर के डॉक्टरों ने बताया है। तो हमने नोटिस जारी किया था, एक 2 सदस्यीय समिति से जांच कराई। जांच रिपोर्ट में ये पाया गया कि पैथोलॉजी लैब में ही ब्लड ग्रुप गलत जांचा गया है, इसलिए हमने पैथोलॉजी लैब को बंद करने के आदेश जारी कर दिए। जबलपुर के कैंट थाना अंतर्गत सृजन चौक पर एक स्कूटी सवार 2 छात्रों को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही एक छात्र पीयूष कुशवाहा की मौत हो गई। वहीं दूसरे छात्र की मामूली चोटें आई हैं। कक्षा 12वीं के छात्र पीयूष कुशवाहा अपने एक साथी के साथ स्कूटी पर कोचिंग क्लास से घर वापस जा रहा था, तभी पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मृतक छात्र के परिजनों को उसकी सूचना दी। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। जी भैया, थोड़े नीचे। स्कूल के छात्र थे ये, रॉयल कोचिंग सेंटर शायद जा रहे थे ये लोग, इस रॉयल स्कूल कोचिंग के लिए जा रहे थे। तो अभी ये सूचना जैसे प्राप्त हुई हमें, तत्काल हम भागे चले आए। तो पीयूष कुशवाहा है, ये गाड़ी में बैठा हुआ था या गाड़ी चला रहा था, और सामने जो गाड़ी खड़ी हुई है इससे एक्सीडेंट हुआ है। उस एक्सीडेंट कारण ये लड़के एक ख़त्म हो गया है और एक है तो अभी थोड़ा बहुत चोट है उसको, उससे पूछताछ कर रहा हूँ। कहाँ के रहने वाले? जांच के ये संजीव नगर लोधी मोहल्ला के रहने वाले हैं। कितने से एक्सीडेंट हुआ इसका? अभी ये पता करता हूँ मैं, अभी कितने ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है 407 से, वो सामने खड़ा हुआ है। आपका शुभ नाम? मैं श्यामलाल सिंह। थाना कौन सा लग रहा है? थाना गोरा बजाल। भोपाल राजधानी में 6 नवंबर दशहरा ग्राउंड में 27 नवंबर को विंध्य सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें विंध्य प्रदेश के नागरिक आमंत्रित हैं। सम्मेलन में अनेकों प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम होंगे, जैसे बघेली लोकगीत, सोहर दादर, कजरी, हिदूली और सम्मान उद्बोधन, सामूहिक भोज आदि कार्यक्रम होंगे। विंध्य क्षेत्र की सांस्कृतिक भाषा वाले उनके सरकार के साथ साथ क्षेत्र में अपनी अपनी व्यवस्था अनुसार पहचान रही। वंदना द्विवेदी ने बताया कि चाहे जो शिक्षा के क्षेत्र में हो, प्रशासनिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, व्यावसायिक क्षेत्र में हो या साहित्य क्षेत्र में हो, भोपाल में ही नहीं प्रदेश व देश के अग्रणी रूप से भूमिका रही है। इसको और आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक जीवन को और श्रद्धा करने के लिए विंध्य सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। नाम बता दीजिए। वंदना द्विवेदी। मैम, जो 27 तारीख को विंध्य सम्मेलन आयोजन होने जा रहा है, किस प्रकार का कार्यक्रम है, क्या आयोजन है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। 27 तारीख को हमारे यहाँ पर शिवाजी नगर में विंध्य जनों का सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें हमारा पूरा सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा और हमारे क्षेत्र के जो राजनैतिक, सामाजिक और किसी भी क्षेत्र में जिन लोगों ने अच्छा कार्य किया है उनको सम्मानित करने का भी कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम सारे विंध्य जनों को साथ में लेकर कुछ ऐसा
काम करें या साथ में लेकर ऐसा कुछ प्रयास करें कि उन लोगों का भी थोड़ा जीवन स्तर सुधारने की भी बात हो और कार्यक्रम हो, अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर सब मिलकर करना चाहते हैं। मैम, इस कार्यक्रम को बिंद सम्मेलन का नाम दिया है, कहीं ना कहीं बिंद की बात होगी, बिंद को लेके आगे चर्चाएं भी होंगी, किस प्रकार का है, थोड़ा सा इसके बारे में इसको बिंद सम्मेलन इसलिए दिया है, ये कोई ऐसा राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये क्षेत्रीय कार्यक्रम है। जो लोग यहाँ भोपाल में बिंद प्रदेश के लोग रहते हैं उनको साथ में लेकर बैठने की बात है और उनकी संस्कृति और उनकी लोकगीत और वहाँ के कल्चर के बारे में ही जो चर्चा होगी और कलाकारों को, इसीलिए लोकल कलाकार यहाँ पर भोपाल में बहुत सारे हैं जो बघेली लोकगीत वगैरह गाते हैं, तो उनको भी एक मंच देने की बात है। मैम, सम्मान समारोह का भी कार्यक्रम हो गया, किस प्रकार की प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा? जिन्होंने ऐसे सामाजिक क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में और अपने अपने क्षेत्रों में जो विशिष्ट कार्य किए हैं उन्हीं लोगों को सम्मानित करने की बात। क्या हमारी जनता से क्या अपील करेंगे, हमारे दर्शकों से क्या कहेंगे? मैं सारे लोगों से यह अपील करना चाहती हूँ कि इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, क्योंकि ये बिंदे का प्रोग्राम है, कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, क्षेत्रीय प्रोग्राम है। तो आप लोगों से सबसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम को में आप लोग जितनी संख्या में आ सकते हैं आए और बिंद की लोकगीतों का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।